10 सालों पहले बना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज भी पड़ा है सुनसान। करोड़ों रुपए की लागत से बना मंगलौर विधानसभा के भगवानपुर चंदनपुर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 10 सालों बाद भी नहीं हो पाया शुरू। बता दें, नरसन ब्लॉक के गांव भगवानपुर चंदनपुर में अब से लगभग 10 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपयों की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत खराब होने लगी है। पर डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अब तक इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शुरुआत नहीं हो पाई। जहां एक उत्तराखंड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की बात कहती है, वहीं आसपास गांव की लगभग 15,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र से आसपास के कई गांव सटे हुए हैं जिनको इस स्वास्थ्य केंद्र का लाभ मिल सकता है। पर सरकार की लापरवाही कहें या सरकार के नुमाइंदों की, जो 10 साल गुजर जाने के बाद भी इस स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ नहीं हो पाया, जबकि अब इस बनाए गए अस्पताल की दीवारों का प्लास्टर भी उखड़ना शुरू हो गया है और इसके आसपास बड़ी बड़ी घास फूस उग चुकी है। पर सरकार और अधिकारी कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। वहीं जब संबंधित अधिकारियों से मामले की जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से रीटेक। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तराखंड के रुड़की से स्टेट हेड श्याम सुंदर की ये रिपोर्ट। और ना यहाँ पे कोई आया ना किसी ने देखा। हमने बोला कई बार मैं यहाँ पे आके देख लो, जितना आपका सामान है जो कुछ भी है। रुपया नहीं मिला, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएमओ साहब भी बोलते रहते हैं कि हम आएंगे आपसे चाबी लेंगे, अब तक ना तो सीएमओ साहब आए। केंद्र कब बना था और क्यों चालू नहीं हो पाया? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर चंदनपुर, इसे करीबन 15-16 साल हो चुके। अभी तक ये बन के बिल्डिंग तैयार हो चुकी थी, इसके बाद इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने भी कई बार सीएमओ ऑफिस, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास कई बार जा चुके, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। वो बोलते रहते हैं कि आएंगे और देखेंगे और बिल्डिंग हैंडओवर होगी, तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप यहाँ पर क्या कार्य करते हैं? हम यहाँ पे कार्य करते हैं, उन्होंने बोला था कि आप बिल्डिंग की देख रेख के लिए रह लीजिए वहाँ पे और हम आपको वहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इस बिल्डिंग के बारे में। कहाँ के रहने वाले और क्यों कहा था, किसने कहा था आपको? ये जो ठेकेदार है, ठेकेदार के अंडर में बिल्डिंग थी। जब तक तो हमें पैसा बरकरार मिलता रहा, ठेकेदार ने बोला था कि जब बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगी हम आपको यहाँ पे रहने के लिए एडजस्ट कर लेंगे। चौकीदार के लिए? जी, चौकीदार के लिए। बिल्डिंग कैसी है अभी? बिल्डिंग की स्थिति जो है बहुत कंडीशन खराब है, आप देख लीजिए। प्लस्तर भी उतर चुका है, ईंटें भी चमकने लगी अंदर की, प्लस्तर सारा टूट चुका अंदर से और धूल मिट्टी से बिल्कुल बरकरार नष्ट हो चुकी है। डॉक्टर बैठते क्या महीना देते थे आप? डॉक्टर कहाँ था? हमें जो ठेकेदार थे वो 10,000 रुपये में महीना देते थे और उसके बाद वो बोल रहे थे कि जब सीएमओ साहब के अंडर में बिल्डिंग चले जाएगी हम आपको रखने के लिए बोल देंगे इनको और आपकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। इसी गांव के रहने वाले? जी, भगवानपुर चंदनपुर के रहने वाले हैं। आपके गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया, नहीं क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शन भाई, आप यहाँ पर आए और लगातार मैं देख रहा हूँ इस पर पत्रकार महोदय बहुत आ रहे हैं। इस पर कोशिश लगातार पत्रकारों की भी चल रही है कि किसी तरीके से स्वास्थ्य केंद्र चले। हम भी लगातार इसके संपर्क में हैं और श्याम साहब के भी संपर्क में रहते हैं कि किसी तरीके से ये कुछ भी करके प्रशासन इसको चला दे। अब इसमें सदभाई जैसे आपने कहा कि क्या कारण है, कारण तो देखो शासन प्रशासन या सरकार ही बता सकती है कि क्या कारण है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा 10-12 साल इसको पड़े हो गए। अगर ये इतनी अच्छी बिल्डिंग है, आप भी वहां पर गए होंगे जब हम प्रधान बने, हमने भी देखा था कि बिल्डिंग वास्तव में अच्छी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है और करोड़ों रुपए सरकार के खर्च हुए और अधिकारियों की हीलावली और उनकी मतलब एक ढीलेपन, ये कह सकते हैं कि मतलब थोड़ा सुस्तपन की वजह से इसमें काफी टाइम गुजर गया। नहीं तो इसके आसपास अब हमारे गांव की आबादी होगी लगभग 10-12 हजार। उसके बाद पीरपुरा है, यहाँ पर जुड़ा हुआ बिझोली है और नगला इमरती भी जुड़ा है, वो भी नजदीकी पड़ता है हाईवे से और काफी लोगों को सुविधा मिल सकती है। जैनपुर भी उसको भी मतलब काफी लोग यहाँ पर जनमानस की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आपने कोई पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को या अधिकारी? इसमें मैंने जब ये शुरुआत में 2023 में मैंने श्याम पोर्टल पे भी डालना था इसका और उसके बाद तब तक तो हैंडओवर भी नहीं था क्योंकि एमएसडीपी के एक राम अवतार थे जब मैं प्रधान बना, तब मैं मेरे संपर्क में है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया कि जी ये इस तरह का मामला है। मैं उनको लेकर उस टाइम श्याम साहब के पास भी गए, हम कई बार हमारे चक्कर लगे। उस वक्त एक ऐसा दौरान हुआ कि
1 महीने के अंदर शायद 2 या 3 CMO बार बार मतलब 10-15 दिन के बाद फिर चेंज हो गए, फिर चेंज हो गए। तो हम उनसे सबके संपर्क में रहे। फिर हमने मुख्यमंत्री उस पर हेल्पलाइन पे डाला, और उस टाइम तत्कालीन सांसद थे हमारे माननीय निशंक जी, उनको भी लिखा था। तो उन्होंने इसका जब तक हैंड ओवर भी नहीं हुआ था, और हम एक में आए थे एक कोऑर्डिनेटर थे सेंट्रल गवर्नमेंट के ही, नाम तो मेरा उनका दिमाग से निकल गया, तो वे भी आए थे मेरे पास। उनको भी मैंने लेटर लिख कर दिया था, महानिदेशक के नाम, जो महानिदेशक थे उसके स्वास्थ्य विभाग के, तो उनको भी लिख के दिया था। उस समय इसका ये हुआ था, इतना बेनिफिट हो गया था कि इसको हैंड ओवर कर लिया गया था, और माननीय निशंक जी ने इसका वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन भी कर दिया था। तो अब उस टाइम ऐसा लगा था कि अब शायद इसमें डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी मान लीजिए, अब देखो 1 साल से ऊपर हो गया चुनाव को भी, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत को बने हुए। अब माननीय निशंक जी ने भी उस टाइम बहुत सहयोग किया, उन्होंने भी तो जितना उनका कार्य था उन्होंने कर दिया था। अब उसका उद्घाटन कर दिया। अब तो ये देखो सीधी सी बात है, शासन के अधिकारियों की ही हिला हुई है, सरकार का इसमें कोई वो नहीं है कि भाई सरकार इसमें कुछ करेगी। सरकार ने तो पैसा देना है और डॉक्टर की नियुक्ति करनी, लेकिन जब तक उनकी डिमांड ये शासन मतलब स्वास्थ्य विभाग जिला हरिद्वार का नहीं करेगा तो कैसे आएंगे डॉक्टर इसमें। एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे अपने स्वास्थ्य विभाग की बात है, स्वास्थ्य विभाग भी लगातार दावे करता है स्वास्थ्य को लेके, क्या लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ढीलापन चल रहा है अधिकारियों का? अब ये तो आपके सामने, आप देख लीजिए इसमें क्या है, ये आप खुद देख के वहां पे मान लो 10-12 साल इसको बने हुए हैं, और लगभग मैं जहां तक उसको मतलब जान लो कि लगभग 1 साल से 1.5 साल हो गया इसको हैंड ओवर लिए, और इसका उद्घाटन हुआ। उसके बावजूद एक खबर भी लगी थी, इसमें मैं आपको भेज दूंगा अखबार में, कि शायद जुलाई में चल जाएगा, जुलाई में डॉक्टर की नियुक्ति हो जाएगी। अब जुलाई भी पूरा खत्म हो गया, अब ये उम्मीद थी कि जुलाई में हो जाएगा, चलो भाई आश्वासन मिला था हमें भी कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं। अब देखते हैं फिर 1-2 दिन के बाद अब थोड़ा सा फिर जाएंगे CMO साहब के पास, देखते हैं क्या कुछ होता है, मिलते हैं। वैसे अगर चल जाए तो अब बहुत अच्छा एक बिल्डिंग का भी रख रखाव हो जाएगा। नहीं तो देखो जी, बिल्डिंग का रख रखाव भी तभी हो सकता है ना जब यहाँ पर कोई डॉक्टर या कोई स्टाफ रहेगा। सर ये जैसे बंद पड़ा है कई साल से, मतलब इसमें कोई ना कोई अब तक आया, कोई मतलब डॉक्टर ना कोई ध्यान ना कोई देखभाल, और ये सर मतलब कोई इसमें झूठ वगैरह सब खड़ी है, और बिल्डिंग भी इसकी मतलब खराब हो रही है। कितने लोगों की जनसंख्या है इस गांव की, कितने लोगों को लाभ मिलना था इसका? इसमें कम से कम लाभ मिलना था, 5000 लोगों को लाभ मिलता है इससे, बहुत मतलब अच्छा मतलब सुविधा होती है इसमें। और अब तक के इसमें ना कोई डॉक्टर है ना कोई मैडम, कोई सुविधा कुछ नहीं है। ये नहीं पड़ा है, इस तरह पढ़ाया जाना, कोई इस तरह मतलब बंजर जमीन पर जाती है, इस तरह पढ़ा है। तो सरकार स्वास्थ्य को लेकर कहती है बार बार कि स्वास्थ्य पे काम किया जा रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या है? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं आया सर, ऐसा कुछ नहीं आया सर, इसमें ना कोई डॉक्टर आया इसमें, ना कोई आया। 10-15 साल से नहीं बंद पड़ा है। नहीं पड़ा है सर, ये नहीं बंद पड़ा है, यहाँ से कोई नहीं आया इसमें। यहाँ से आप लोगों की मांग क्या है? चलना चाहिए सर, ये ज्यादा इसमें डॉक्टर आना चाहिए, चलना चाहिए, इसमें मतलब कुछ सुधार होने चाहिए गांव के लिए भी। मतलब इसमें डॉक्टर आएंगे तो गांव के मतलब बुजुर्ग आदमी और मतलब दवाई मिलेगी इसमें, वो होगा अच्छी मतलब सुविधा मिलेगी, तो मतलब इसमें वो होगा इलाज होगा। अभी वहाँ कोई नहीं है तो इलाज कहाँ तो हो पाएगा, कहीं तो नहीं हो पाएगा।